नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज यूपी पर। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। 2024 से बढ़कर 280 रुपये हो सकती है यूपी में मनरेगा की मजदूरी, केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव। जी हां, मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजित करने और गांव के विकास का रिकॉर्ड बनाने के बावजूद प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में मनरेगा का योगदान नहीं के बराबर है। मजदूरी कम होने से इस जिलों में मनरेगा में मजदूर मिल ही नहीं रहे हैं। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर मांग की है कि हरियाणा और पंजाब की तरह विकसित पश्चिमी यूपी के जिलों में मनरेगा मजदूरी की दरें बढ़ाई जाए। गांधी के नाम पर कई लोगों ने प्राप्त की सत्ता, लेकिन काशी में उनका सपना पहली बार हुआ पूरा। योगी आदित्यनाथ। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर कई लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम के उनके सपने को साकार करने का कार्य पहली बार देखने को मिल रहा है। योगी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के नए स्वरूप के लोकार्पण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए यह कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, आज बाबा विश्वनाथ धाम एक नए रूप में, नए क्लेवर में सामने है और महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का भी एक माध्यम बना है, जो आज से 100 वर्ष पहले इसी काशी में आकर उन्होंने यहाँ की तंग गलियों और गंदगी को देखकर अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। कानपुर मेट्रो सुरंग बनाने के लिए मार्च में हांगकांग से आएगी मशीन। मार्च 2022 के बाद शुरू होगा अंडरग्राउंड ट्रैक का काम। जी हां, भूमिगत मेट्रो की सुरंग बनाने के लिए हांगकांग से टनल मशीन अब मार्च 2022 में यहां आएगी। इसका शेड्यूल तय हो गया है। यह मशीन पहले गुजरात आएगी और वहां से सड़क मार्ग द्वारा कानपुर लाई जाएगी। इस तरह बड़ा चौराहा से नयागंज तक भूमिगत ट्रैक बनाने का काम 3 माह आगे बढ़ गया है। पहले यह मशीन दिसंबर में ही यहां आने की सूचना थी, मगर अब जब तक की मशीन नहीं आती तब तक भूमिगत स्टेशन बनाने का काम जारी रहेगा। पहले मजदूरों पर फूलों की बारिश, फिर उन्हीं के साथ पंगत में बैठकर पीएम मोदी ने किया भोजन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के साथ ही इसे बनाने वाले मजदूरों को खास सौगात दी है। ऐसी सौगात जिसे पाने की चाहत हर किसी को हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण से पहले काशी विश्वनाथ धाम बनाने वाले मजदूरों पर फूलों की वर्षा की। लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी ने दोपहर का भोजन मजदूरों के साथ किया। मजदूरों और आम लोगों की तरह पीएम मोदी ने भी पंगत में बैठकर भोजन किया। मजदूरों के साथ ही पीएम मोदी को भी चावल, दाल, रोटी, सब्जी, कड़ी और रायता परोसा गया। इसके साथ ही मिठाई के रूप में मेवे से बना लड्डू पीएम मोदी ने खाया। निकायों में हर साल अब खाली होने वाले पदों पर होगी भर्तियां। जी हां, निकायों में रिक्त होने वाले पदों पर अब हर साल भर्तियां की जाएंगी। निकायों को हर साल 15 मई निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों की सूचना स्थानीय निकाय निदेशालय को देनी होगी। निदेशालय इन पदों को भरने के लिए 20 मई तक इसे अधिसूचित करेगा। इसके आधार पर तय प्रक्रिया के तहत इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मौजूदा समय निकायों में अधिकेंद्रीय पदों को भरने के लिए कोई एकीकृत नीति नहीं है, इसलिए कुछ निकाय को खाली पदों पर भर्तियां कर लेते हैं और कुछ में सालों साल पद खाली रहते हैं। इसके चलते काम प्रभावित होता है। नगर विकास विभाग इसलिए प्रदेश के सभी निकायों के लिए भर्ती की एकीकृत व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इससे निकायों में अधिक समय तक पद खाली नहीं रहेंगे और इसको भरने में मनमानी नहीं चलेगी। अखिलेश यादव के दावे पर योगी सरकार का पलटवार। जी हां, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले दावा किया कि यह परियोजना उनकी सरकार में मंजूर हुई थी।
उसके बाद इसे साबित करने के लिए दस्तावेज है। इस परियोजना की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो वह समाजवादी पार्टी की सरकार ही थी। इसके बाद योगी सरकार की ओर से बताया गया कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के विकास को लेकर 2012 से 2017 के दौरान कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं की गई। पूर्व की सपा सरकार ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर प्रस्ताव पास होने का दावा पूर्णतः गलत है। यमुना एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं दौड़ा सकेंगे कार, जाने कितनी रह गई है स्पीड लिमिट। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर से ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं का अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के पत्र के बाद यमुना एक्सप्रेसवे का संचालन कर रही कंपनी जेपी इंफ्राटेक ने वाहनों की स्पीड लिमिट कम करने का फैसला किया है। इसके तहत अब हल्के वाहन अब 100 की जगह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे। इसके अलावा जेपी इंफ्राटेक की भारी वाहनों की स्पीड लिमिट 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। यह नियम 15 दिसंबर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक लागू रहेगा। भारतीय सेना में महिलाओं का सपना होगा पूरा, एनडीए के आवेदक में 30% महिलाएं। जी हां, भारतीय सेना भर्ती में अब महिलाओं का सपना पूरा होने वाला है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए एनडीए में भर्ती का रास्ता साफ किया था। इसमें अब तक 30% आवेदन महिलाएं कर चुकी हैं। रक्षा मंत्रालय ने संसद में इस बात की जानकारी दी है। पहली बार महिलाओं के लिए खोली गई इस परीक्षा में हर तीसरे आवेदक पर एक महिला है। मिले आवेदन की कुल संख्या 5,75,856 है, जिसमें से 1,77,654 महिलाएं हैं। प्रियंका ने यूपी के गायों को जिंदा दफनाने के मामले में पीएम से मांगा जवाब। जी हां, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने गायों की मौत मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बांदा जिले के गायों को जिंदा दफनाने की घटना क्रूरता की पराकाष्ठा है। प्रधानमंत्री मोदी को इस आपराधिक मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगना चाहिए। प्रियंका ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा, योगी आदित्यनाथ जी, आपके सरकार के प्रशासन ने बांदा में सैकड़ों जिंदा गायों को दफना दिया। कानपुर मेट्रो सुरंग बनाने के लिए मार्च में हांगकांग से आएगी मशीन। जी हां, कानपुर में भूमिगत मेट्रो की सुरंग बनाने के लिए हांगकांग से टनल मशीन अब मार्च 2022 में यहां आएगी। इसका शेड्यूल तय हो गया है। यह मशीन पहले गुजरात आएगी और वहां से सड़क मार्ग द्वारा कानपुर लाई जाएगी। नवीन मार्केट का काम शुरू हो चुका है और अब नौराना चौराहे के पास नयागंज भूमिगत स्टेशन का निर्माण शुरू होगा। इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन का भी ट्रायल चल रहा है। बड़ा चौराहा भूमिगत स्टेशन बाद में बनेगा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।